हेलो दोस्तों, हमारे चैनल सोल जर्नी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज का इस वीडियो में हमारी चर्चा का विषय है कि आप जो चाहोगे वो प्राप्त कर पाओगे। ऐसा हमें क्या करना चाहिए कि हमारे जो सपने हैं, हमारे जो ड्रीम हैं वो फुलफिल हो जाए। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो दोस्तों, चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। जब से लोगों को अपने अवचेतन माइंड यानी सबकॉन्शियस माइंड के बारे में पता चला है, तब से लोग इस पर अपना नियंत्रण करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो क्या कुछ हासिल कर सकते हैं अपने अवचेतन मन को अपने वश में करके। आज मैं आपको दुनिया के 2 सबसे शक्तिशाली शब्दों के बारे में बताने जा रही हूँ, जो आपके दिमाग को नियंत्रित करने का एक तरीके से मूल मंत्र है। यह कुछ ऐसे राज हैं जो कि कुछ बड़े लोगों को सदियों से पता थे। इसे प्राचीन ग्रंथों के माध्यम से व्यतीत किया गया था और समाज के बीच में इसे एक रहस्य की तरह छुपा कर रखा गया था। इसमें इतनी ताकत है जो आपको बहुत सफलता या बहुत पीड़ा दे सकती है। बस डिपेंड करता है कि आप इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, अपनी सफलता के लिए या तो अपने दुखों के लिए। यह 2 शब्द हैं, मैं हूँ, दुनिया का सबसे ताकतवर शब्द है। हमारी इंसानी भाषा का जो भी आप मैं हूँ के साथ जोड़ेंगे वह आप बन जाएंगे। अपने स्कूल में रिक्त स्थान तो भरे ही होंगे, यह कुछ ऐसा ही है। आप इसके बीच क्या भरते हैं यह आप पर डिपेंड करता है। अगर आपने इसको किसी भी नकारात्मकता चीज़ से जोड़ा तो दुख और दर्द के सिवा कुछ भी हासिल नहीं होगा। जैसे लोग अक्सर कहते हैं, मैं बदकिस्मत हूँ, मैं बेकार हूँ, और यह कहने मात्र से ही अगर उसकी किस्मत अच्छी भी होती है तो वो नेगेटिव एनर्जी उसके पास आती है। और अगर आप इसको पॉजिटिविटी से जोड़ते हैं तो आप वैसा ही प्राप्त करेंगे। आपका सबकॉन्शियस माइंड हमेशा सुनता रहता है, हमेशा एक्टिव रहता है और हमेशा पालन करता है आपके आदेश जो भी आप बोलते हैं। आपके जीवन में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा बार उपयोग करें, विश्वास के साथ इसे दोहराएं। अभी अपनी आंखों को बंद करें और ध्यान से इन बातों को अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाने की कोशिश करें। मैं स्वस्थ हूँ, मैं योग्य हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं शिक्षित हूँ, मैं प्रतिभाशाली हूँ, मैं खुशनसीब हूँ, मैं ताकतवर हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ, मैं समृद्ध हूँ, मैं संपन्न हूँ, मैं ईमानदार हूँ, मैं अखंड हूँ, मैं साहसी हूँ, मैं निर्भय हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं रचयिता का एक हिस्सा हूँ, मैं आकर्षक हूँ, मैं अनंत हूँ। यह दृढ़ वचन जितना हो सके कहिए, जितनी देर तक कह सके कहिए। इसे आप सोते वक्त भी बोल सकते हैं। इससे पहले कि आपको कुछ एक्सपीरियंस होगा, कुछ पता चलेगा, आपका जीवन एक रिलैक्सेशन बन जाएगा इन शब्दों के अनुसार और आपकी लाइफ वैसी बन जाएगी। तो आप इन शब्दों के साथ जोड़ेंगे, क्योंकि इन शब्दों में इतनी ताकत है। यह छोटी छोटी चीज़ें हमारी लाइफ में बहुत कुछ मायने रखती है। दोस्तों, अगर वही इसके ऑपोजिट हो, आप नेगेटिव विचार अपने माइंड में लाने लग जाएं, तो आप नेगेटिविटी में आ जाते हैं और उसी चीज़ को अट्रैक्ट कर लेते हैं। जैसे कि कोई इंसान बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी से निराश और हताश हो जाता है तो वो नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर लेता है। कोई इंसान अब नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट कर लेता है तो वो किस तरीके से उसके मन में विचार या थॉट्स आने लगते हैं और वह किस तरीके से अपने माइंडसेट को नेगेटिविटी की ओर धकेलता चला जाता है। तो दोस्तों, ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है। जैसे कि मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान हूँ, मैं जो भी कार्य करता हूँ उसी में मुझे निराशा हाथ लगती है, प्रॉब्लम्स मेरा पीछा ही नहीं छोड़ती, जो भी कार्य करता हूँ उसमें नुकसान लगा रहता है, मेरा बिजनेस चौपट हो जाता है, कुछ नहीं बच पाता और मैं दिवालिया हो गया हूँ, या मेरे पास ना तो खाने पीने के लिए ही पैसे हैं और ना ही मैं जीवन में कुछ कर पा रहा हूँ। मैंने खुद की प्रॉब्लम से डिस्टर्ब होकर अपने माइंडसेट या फिर अपने आप को बर्बाद कर दिया है। मैंने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी है। मैंने अपनी बॉडी को भी अस्वस्थ कर दिया है। मेरी बॉडी भी
अब मुझे दुखी कर रही है। मैंने उसमें भी बीमारियां पाल ली हैं। मेरा फेस डल हो रहा है और मैं खुद से ही खुश नहीं हूँ। इस कारण मैं जिसके पास भी बैठता हूँ वो सब भी दुखी हो जाते हैं, मुझे पसंद भी नहीं करते। किसी को मैं खुश नहीं रख पाता, मेरा कोई सम्मान नहीं करता, मुझे कोई रिस्पेक्ट नहीं देता, कोई मुझे प्यार नहीं करता, किसी को भी मेरी ज़रूरत नहीं है। मेरे घर वाले तक मुझसे परेशान हैं। कोई मुझसे ठीक से बात नहीं करता, कोई मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता। मेरे मित्र भी मुझसे दूर दूर कटने लगे हैं, दूर दूर रहने लगे हैं। ऐसा लगता है अब यह ज़िंदगी मेरे किसी भी काम की नहीं रह गई है, अब तो बस मर जाने का मन करता है। जब आप इस तरीके की भावना अपनी माइंड में लाने लगे हैं, तब आपको कोई चाह नहीं रह गई है। आपके मन में मरने तक का भाव जागृत होने लगा है। जब ऐसे थॉट या ऐसे विचार माइंड में आने लगते हैं, इट्स मीन आप नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करते रहते हैं। और जब आप इतनी नेगेटिविटी को लेकर किसी से बात करते हैं, मिलते हैं, तो आप सामने वाले को इन्फेक्शन जाने अनजाने में दे देते हैं। आप खुद तो लो एनर्जी फील करते ही हैं, साथ ही आप सामने वाले को भी लो कर देते हैं। आप कमज़ोर माइंडसेट के हो जाते हैं, साथ ही जिससे बात की गई है वो भी नेगेटिविटी में आ जाता है। इस प्रकार के थॉट्स को कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि जब आप ऐसे माइंडसेट से कोई भी कार्य करते हैं तो उस कार्य में भी आप इन्फेक्शन दे देते हैं, नेगेटिव बोलकर, सोचकर, जिस कारण आपके बने बनाए कार्य बिगड़ने लगते हैं। और जब कार्य बिगड़ते हैं तो आप डिसअपॉइंट हो जाते हैं। आप ना तो खुद को देखते, ना किसी अन्य को। इस सिचुएशन में आपको खुद में बदलाव की आवश्यकता होती है। आप सबकी तरफ से अपना ध्यान नहीं हटाते और उनसे मिलकर जो भी बातचीत होती है उसे गलत ही समझ लेते हैं। एक्चुअल में सबको हम नहीं बदल सकते, सब अपने अकॉर्डिंग चलते हैं। आपको सबकी तरफ से अपना फोकस हटाना ज़रूरी है, क्योंकि सबसे पहले आपको खुद को चेंज करने की ज़रूरत है। वो तभी होगा जब आप खुद से प्यार करेंगे, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पर ध्यान देंगे, किसी भी नेगेटिविटी से दूर रहकर खुद के माइंड को अपने अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे। अदरवाइज़ आपका माइंड आपको घुमाता ही रहेगा। आप उसे नहीं बल्कि खुद अपने माइंड के गुलाम बनकर रह जाओगे। और जब आप अपना माइंड ध्यान के द्वारा या एक्सरसाइज या मेडिटेशन के द्वारा शांत करोगे और आप सारा फोकस खुद पर लगाओगे कि मैं कहाँ गलत हूँ, मुझे किस तरीके से खुद को नेगेटिविटी से हटाकर पॉजिटिविटी की ओर लेकर जाना होगा। यदि आप ऐसे करने लगोगे और आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट करोगे, खुद से प्रेम करोगे, तो आप पाओगे कि सब कुछ ठीक हो रहा है। आप खुशी फील करने लगोगे, आप लोगों की ही नहीं अपनी रिस्पेक्ट खुद करेंगे। जब आप पाओगे अपनी लाइफ में चेंजिंग को, आपको फील होगा, सब आपसे अच्छे से बात करने लगेंगे। आप जहाँ जाते हैं वहाँ हर कोई आपको प्रेम और रिस्पेक्ट से बात करेगा। लोग आपकी ओर अट्रैक्ट होने लगेंगे। जो लोग आपको रिस्पेक्ट नहीं देते थे वो भी देने लगेंगे। जो लोग आपसे मुंह मोड़ रहे थे वो भी आपके पास आने लगेंगे। जो भी कार्य नहीं बन रहे थे वो भी बनने लगेंगे, क्योंकि आप पॉजिटिविटी के साथ अपने कार्य को स्टार्ट करते हैं। यदि आपके माइंड में थोड़ा सा भी नेगेटिव विचार आता है कि नहीं, मैं अगर यह काम करूँगा तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, तो वो सच में वैसा ही हो जाता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। अगर आपका माइंड फिर भी नेगेटिविटी सोचने लग जाता है तो आपको खुद को वहीं रोक देना चाहिए, उस विचार को आने ही नहीं देना चाहिए और खुद को पॉजिटिविटी की ओर लेकर जाना चाहिए। इससे आप में हैप्पीनेस आने लगेगी, आप खुद से प्यार करने लगेंगे, आप पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ने लगेंगे और जो हैप्पीनेस में होकर आप कोई कार्य करेंगे उसमें सक्सेस को पाते चले जाएंगे, क्योंकि ये सारा गेम माइंड का है। जब हम मेडिटेशन या एक्सरसाइज करेंगे, माइंड को ध्यान के द्वारा कंट्रोल कर लेंगे, वैसे ही आप खुद से प्रेम करने लगेंगे और परमात्मा के करीब आने लगेंगे।
क्योंकि हमारा माइंड दो तरह का होता है, एक होता है कॉन्शियस माइंड और दूसरा होता है सब कॉन्शियस माइंड, चेतन और अवचेतन मन। हमारा सब कॉन्शियस माइंड बहुत ही स्ट्रांग होता है। कॉन्शियस माइंड से हमारे अधिकतर निर्णय अवचेतन मन के द्वारा ही लिए जाते हैं, जो कि उन्हें बस घुमाता है। हमारा माइंड जो कहता है हम वही करते चले जाते हैं। इट्स मीन सीधे शब्दों में कहें तो वो हमें नचाता है। बट हमारा सब कॉन्शियस माइंड ऐसा नहीं करता। वो अवचेतन मन से काफ़ी स्ट्रांग होता है, जो नॉन ऑफ सेकेंड में निर्णय ले लेता है। जैसे आप कुछ कार्य कर रहे हैं, करते समय आपका हाथ कटते कटते आप अपने हाथ को बचा लेते हैं, या फिर रोड पर चलते चलते कोई बाइक तेज़ी से आई, आपके माइंड ने सेकंड में समझ लिया और आपने खुद को संभाल लिया। तो ऐसे निर्णय हमारे सब कॉन्शियस माइंड ने लिया और आपने खुद को बचा लिया। कहने का मतलब यह है कि अवचेतन मन 90% डिसीजन लेता है, क्योंकि हम उसके गुलाम बने हुए हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम ध्यान या मेडिटेशन के द्वारा उसे अपने अकॉर्डिंग चलाएं। जब आप उसे चलाते हैं कि हमारा सब कॉन्शियस माइंड हमें सही निर्णय लेने में हेल्प करता है। जब आप उसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो आप खुद के डिसीजन अच्छे से ले पाएंगे और आपकी सोल भी प्योर होती चली जाएगी। और जब सोल प्योर होगी, शुद्ध होगी अथवा सही निर्णय लेने के सक्षम हो जाएगी, फिर लोग आपसे कटेंगे नहीं, बल्कि आप उन्हें अट्रैक्ट करेंगे। वो आपकी हेल्प तो करेंगे ही, बल्कि आप उन्हें भी प्रेम और रिस्पेक्ट देने लगेंगे। जब आप उन्हें इस तरह से पॉजिटिविटी में लेकर जाएंगे तो वो भी वही करेंगे, वही आपको देंगे जो आपने उन्हें दिया है। क्योंकि हमारा कॉन्शियस माइंड से दिन में डेली के 60 से लेकर 80,000 थॉट्स आपके माइंड में लेकर आता है। यह जो 60 से लेकर 80,000 थॉट्स आते हैं, वे काफ़ी हद तक रिपीटेड थॉट होते हैं, प्रतिदिन होने वाले विचार होते हैं, जो डेली के आप कार्य करते रहते हैं उनसे रिलेटेड रिपीटेड थॉट ही आपके माइंड में आते रहते हैं। ओनली 30% डिसीजन सब कॉन्शियस माइंड ही लेता है, बाकी सारे निर्णय हमारे अवचेतन मन से लिए जाते हैं। इट्स मीन जो थॉट्स और विचार आप प्रतिदिन लेते रहते हैं, उसमें से 80% थॉट नेगेटिव होते हैं। ये विचार या थॉट्स हमारे माइंड में आते रहते हैं, तो वो किस प्रकार से अपना असर हमारी बॉडी पर डालते हैं। जब ऐसे मैसेजेस हमारे माइंड में जाते हैं तो हमारा अवचेतन मन में आपके विचार घूमता रहता है। यदि आपके माइंड में इतना नेगेटिव विचार आ रहे हैं, रिपीटेडली आ रहे हैं, तो एक्चुअल में यह आपके मस्तिष्क में जाता है और वही सिग्नल आपकी बॉडी में चले जाते हैं और केमिकल की तरह हमारे बॉडी में फैलते चले जाते हैं। अगर वो नेगेटिव विचार हैं तो आपको उसका बुरा प्रभाव आपकी बॉडी को सहना पड़ता है और धीरे धीरे आप नेगेटिव होते चले जाते हैं। और ऐसी सिचुएशन में जब आप किसी से मिलते हैं तो आपकी बॉडी से वही केमिकल या तरंगे या सिग्नल उस पर्सन में ट्रांसफ़र हो जाते हैं और आपसे मिलकर वो भी लो वाइब्रेशन फील करता है। इट्स मीन जैसे हम सोचेंगे वैसा ही सिग्नल माइंड में जाएगा और वैसे ही आप नेगेटिव बनते चले जाएंगे। आपका जो बॉडी है वो उसी सिग्नल से नेगेटिव वाइब्रेशन देना शुरू कर देगा और उससे जुड़े हुए अनुभव से खुद को आप उसमें ढाल लेंगे और आपकी बॉडी उसी तरीके से वाइब्रेट करने लगेगी। इट्स मीन आपकी बॉडी लो वाइब्रेशन में आ जाएगी। इट्स मीन हमारे अधिकतर निर्णय अवचेतन मन से ही लिए जाते हैं, क्योंकि चेतन मन से लिए जाएंगे तो बहुत देर लग जाएगी। जो हमने आपको बताया, आपका हाथ जल गया या आपका हाथ कट गया या एक्सीडेंट होते होते आपने खुद को एकदम से पीछे हटा लिया, तो यह निर्णय किसने लिया? ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड ने लिया। हमारे सबकॉन्शियस माइंड ने जिसने हमारा बचाव किया। बट आपको हैरानी होगी, हमारे कॉन्शियस माइंड में 90% निर्णय लेता है और उसी पर जीवन चलता है। इन 80% निर्णयों में अधिकतर 80% निर्णय अधिकतर नेगेटिव विचार के होते हैं, जो कि माइंड में पैदा होने वाले इलेक्ट्रिक सिग्नल हैं, जो कि केमिकल सिग्नल में बदलकर आपके शरीर में जाते हैं
और आपको उनसे जुड़े एक्सपीरियंस कराते हैं, जो कि अच्छे या बुरे हो सकते हैं। वह आप पर डिपेंड करता है। जो कि नेगेटिव विचार होते हैं वे किस तरीके से बॉडी पर इफ़ेक्ट डालते हैं। आप जिनको विचार कहते हैं, एक्चुअल में वो आपके माइंड से पैदा होने वाले इलेक्ट्रिक सिग्नल है, जो कि केमिकल सिग्नल बनकर आपकी बॉडी में जाते हैं और आपको उनसे जुड़े हुए एक्सपीरियंस कराते हैं। अगर नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में डेली के बार बार आ रहे हैं, रिपीटेडली वे में आ रहे हैं, तो उसी प्रकार के आपके शरीर के अंदर केमिकल सिग्नल जा रहे हैं। फिर वही केमिकल सिग्नल आपके माइंड की तरफ जाएंगे और फिर वही माइंड उसी तरह से मैसेज देगा। फिर आपकी बॉडी उसी नेगेटिविटी में वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देती है और आप उससे जुड़े एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ही आप वैसे बनते चले जाते हैं। आपके थॉट्स की फ्रिक्वेंसी, आपके विचार का प्रोसेसनेस लेवल उसी तरह से आप पर असर डालता है और इसी के अकॉर्डिंग आप यूनिवर्स से चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाओगे। तो ध्यान द्वारा आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को शून्य पर ले जाते हैं और आप ध्यान द्वारा बहुत सारी शक्तियों के मालिक बन सकते हैं। ये सारी शक्तियाँ इस सबकॉन्शियस माइंड की ही पावर होती है और वो सारी की सारी चीज़ें ध्यान को चमत्कारी लगती हैं। एक्चुअल में जब हम मेडिटेशन के द्वारा अपने कॉन्शियस माइंड को तो शून्य पर लेकर चले जाते हैं और सब कॉन्शियस माइंड की शक्तियाँ इतनी ज़्यादा विराट हो जाती है कि वो ब्रह्मांड से जुड़ जाता है और उसकी शक्तियाँ अनंत हो जाती है। जितना कोई पात्र होगा उतनी शक्तियाँ वो प्राप्त कर लेगा। ये सारी शक्तियाँ सब कॉन्शियस माइंड की ही होती है। वास्तव में हमारे अंदर जो भाव पैदा होते हैं उन भावों की एक फ्रिक्वेंसी होती है और उन भावों की फ्रिक्वेंसी से ही हमारे अवचेतन मन की कॉन्सोनेंस सेंसिटिविटी है वो तय होती है। यदि हमने उस कॉन्सोनेंस की सेंसिटिविटी को बढ़ा लिया तो हमने बहुत सारी चीज़ों को प्राप्त करने की क्षमता बढ़ा ली है। यूनिवर्स आपको सब कुछ देगी, लेकिन पहले आप उसके पात्र बने। आपके अंदर बहुत सारी कमियों को पैदा कर लेते हैं। तो जो चीज़ें आपके अंदर गई उसने आपके माइंड पर जो भी बुरा प्रभाव डाला। आपने जैसे घर में झगड़े देखे, मान लो जैसे आपने घर में बचपन से झगड़े देखे, गुस्सा देखा, फ्रस्ट्रेशन देखा, ईर्ष्या, जेलसी देखी, आपके घर में यह सब देखा, वैसे ही आपका माइंड पर उसका बुरा प्रभाव पड़ा। वैसे ही सारे भाव सब कॉन्शियस भाव में गए, वैसे ही वो सारे के सारे भाव तरंगे बनकर सारे शरीर में फैल गए और सारी बॉडी नेगेटिविटी से घिर गई और वैसे ही वाइब्रेशन देने लगे। ऐसी सिचुएशन में आप यूनिवर्स से कुछ भी प्राप्त करने के लायक नहीं रह जाते। इससे आपको हर स्थान पर असफलता और निराशा ही हाथ लगती है। कहने का मतलब ये है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही सिग्नल हमारे माइंड को जाता है और हमारा माइंड वैसा ही सिग्नल हमारी बॉडी को देता है और जब बॉडी को वहीं से नेगेटिव सिग्नल जा रहे हैं तो हमारी बॉडी वैसे ही वाइब्रेट करने लग जाती है और जैसे ही हमारी बॉडी जैसे ही नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देती है, उसके बाद जब हम यूनिवर्स से अपने आप को कनेक्ट करते हैं तो हम कुछ भी प्राप्त करने के लायक नहीं रह जाते। हम और भी ज़्यादा नेगेटिविटी में आ जाते हैं। इसके अपोजिट यदि हम पॉजिटिव थॉट्स रखते हुए अपने माइंड को पॉजिटिविटी में ले जाते हैं और वैसे ही सिग्नल हमारी बॉडी को मिलते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हमारी बॉडी में वाइब्रेशन होती है, हायर वाइब्रेशन होती है, जिसकी वजह से हम जब यूनिवर्स से कनेक्ट होते हैं तो हम पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करने लग जाते हैं, जिसमें हम जो सोचते हैं हम वह पा सकते हैं। तो दोस्तों, यह था हमारा वीडियो पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।